दोस्तों, मिड कैप में लमसम करने की अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक एक दिन के अंदर ये फंड 4% बढ़ जाते हैं और गिरते हैं तो इतना ही गिर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है जाके स्क्रीन के अंदर देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन से फंड्स हमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी मैंने टॉप 4 फंड्स उठाए हैं, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया, इन्वेस्को, एडलवेस मिड कैप। मेरा डिसीजन बोलोगे, मतलब अगर मुझे किसी के 100 रुपये डलवाने हैं तो मैं शायद 10 रुपये या 5 रुपये ही डलवा रहा हूँ, यानी कि 5 to 10% का लमसम उसके अंदर मैं ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी भी फंड बेशक सुधर रहा है, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीना एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं हो सकता चेक करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में इन सब ने 4 से 6% रिटर्न दिया और ये देखो लमसम की अपॉर्चुनिटी डिस्काउंटेड, कितना डिस्काउंट पे आप इन सब चीज़ों को उठा रहे हो ये देख लो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट 1 डे में कितना बढ़ गया, सीधा सीधा 2% बढ़ गया। ये भी ऑलमोस्ट 2%, ये ऑलमोस्ट 1.5, कोटक भी ऑलमोस्ट 2, टाटा भी 1.94। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट 1 मंथ में गिरा कितना है, 7.82। तो बहुत ज़्यादा आपको मैं कह रहा हूँ, एक महीने के अंदर अगर आप इस रेट पे भी, इस पॉइंट पे भी दोबारा पहुंचते हो ना, तो आप एक एफडी जितना रिटर्न सिर्फ 1 महीने में कमा लोगे। क्योंकि जब ये चार्ट 1 महीने में ऐसे गिर सकता है ना, तो 15 दिन में वापस उठ सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना बेवकूफ़ी साबित होगा। सबसे पहला फंड मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोटक मिड कैप हो सकता है, जिसके अंदर हमें 7% ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। और सेम डिस्काउंट आपको हर एक म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। यहाँ निप्पॉन के अंदर भी इतना ही डिस्काउंट आपको ऑलमोस्ट मिलेगा, 6.5 का ऑलमोस्ट इसके अंदर डिस्काउंट है। इन्वेस्को में भी आप जाओगे तो 8% के आसपास का। लेकिन अगर मैं 3 मंथ्स के टाइम पीरियड से देख लूँ ना, मैं नहीं जाता 1 मंथ पे। ओके, हम 1 मंथ पे नहीं जाते, 3 मंथ या 6 मंथ पे भी देखें तो यहाँ हमें 6 to 10%, 10 to 13% और 6 to 11%। इन्वेस्को वन ऑफ द बेस्ट फंड है, तो 13% डिस्काउंट कम नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप एग्रेसिवली रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आप नहीं ढूंढ सकते, तो स्क्रीन पे नंबर है, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से बात करें, पर्सनल लेवल पे बात करें, तो इससे अच्छा समय इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हो सकता। अब नॉर्मल हम वॉर सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कब तक चीज़ें चलती हैं और क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ओके, और वॉर को हम कभी भी नॉर्मली भी अच्छा नहीं बोल सकते। और तीसरी बात, अगर हमारे ऊपर भी दिक्कत आ रही है, जैसे पेट्रोल की या एनर्जी सेक्टर नॉर्मल जो हमारा हिट हो रहा है, तो ओवरऑल इसे मैं अच्छा नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वजह से इन्वेस्टमेंट करने का सबसे ऐसी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा समय आता है तभी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट समय बन पाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास बेस्ट समय रहता है। और ये जो आप स्क्रीन पे 4 मिनट के आप देख रहे हैं, इनमें से आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको ऑलमोस्ट डिटेल बता दी है कि 7 से 10% का डिस्काउंट हर फंड के अंदर आपको मिनिमम मिल रहा है। इन्वेस्ट को आपको 13 तक का दे रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।